नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दल अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपना एजेंडा सेट कर चुके हैं। वहीं किस तरह से जनता को साधना है, इसका प्लान भी सेट कर चुके हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मूड नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर नीतीश सरकार की नाकामी गिना रहे हैं। बता दें कि बिहार में अराजकता का माहौल है, अवैध दारू की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है, सरकार माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है, सरकार की नाक के नीचे अवैध कारोबार किया जा रहा है। सरकार लगातार दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नीतीश कुमार मोदी के सहयोगी हैं और अपनी बैसाखी का सहारा मोदी को दिया है, जिसके चलते मोदी नीतीश कुमार की बातों को मानने के लिए मजबूर है। लेकिन नीतीश सरकार बिहार में पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है, जिसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिहार की आम जनता पूरी तरह से परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाचार हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, सरकार क्राइम पर कंट्रोल करने में विफल है। आए दिन राज्य में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार पर कोई भी इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार की नीतियों से परेशान नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सदस्यता ली। वहीं इस बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो की पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे शहाबुद्दीन की पत्नी है, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। इससे पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने बिहार की सिवान लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वो जदयू के उम्मीदवार से हार गई थी। वहीं अब शहाबुद्दीन की बात करें तो वे राजनीतिक जीवन के दौरान आरजेडी के साथ ही जुड़े रहे थे। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन साल 1996 में 2004 तक सिवान से सांसद रहे। वहीं 2021 के कोविड संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिना साहब के पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि हिना साहब पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल में फिर से शामिल हो गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वो विकास, सिवान और पूरे बिहार में राजद को मजबूत करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच पार्टी की धर्मनिरपेक्षता विचारधारा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज राजद के प्रमुख की मौजूदगी में हमारी कद्दावर नेता हिना साहब फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे ओसामा भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कई समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। मेरा मानना है कि इस माध्यम से हम सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो हैं इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं,
इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। तो आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी कर। देखिए पार्टी निर्णय करेगी, अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या है। आपको बता दें कि दिवंगत आरजेडी नेता और सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि पटना स्थित राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर आयोजित समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। पटना स्थित राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर आयोजित समारोह में ये सदस्यता कार्यक्रम संपन्न हुआ। माना जा रहा है कि ओसामा और हिना साहब के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सीवान के लोगों के बीच पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। आरजेडी में ओसामा और हिना साहब के शामिल होने से पार्टी को सीवान क्षेत्र में राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है, जहां शहाबुद्दीन परिवार का व्यापक प्रभाव माना जाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे सीवान और आसपास के क्षेत्रों में आरजेडी का समर्थन बढ़ेगा। इससे पहले भी शहाबुद्दीन परिवार का आरजेडी से गहरा नाता रहा है और अब उनके बेटे और पत्नी का पार्टी में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने पिता प्रणव कुमार पांडे भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। बता दें कि जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रणव पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि प्रणब के जेडीयू में शामिल होने से पार्टी को उनके समर्थकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि प्रणब की पार्टी में उपस्थिति से पार्टी के लिए एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे कि आगामी चुनावों में जेडीयू को बढ़त मिल सकती है। प्रणब पांडे के शामिल होने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी को हर क्षेत्र से मजबूत करने के लिए नए लोगों का स्वागत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईशान किशन के पिता के जुड़ने से पार्टी को बिहार के युवाओं के बीच एक अच्छा संदेश मिलेगा। वहीं लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ भी बड़ा खेला किया है और उनके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिससे कि आरजेडी का कुनबा बढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ी बढ़त मिलेगी। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।